हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और काफ़ी दिनों से यार व्लॉग नहीं आ रहा था। आई नो कि आप सब लोग भी वेट कर रहे होंगे मेरे व्लॉग का, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से जो है ना व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। इसके पीछे भी एक रीज़न है, छोटा सा रीज़न है। थोड़ा फैमिली में थोड़ा क्राइसिस हो गया था। मेरे जो ताऊ जी हैं वो भी रिसेंट 14 डेज़ पहले ही एक्सपायर हुए हैं, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं ला पा रहा था। क्योंकि जब फैमिली में ऐसा कुछ हो जाता है तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। सो दैट्स वाई मैंने कोई व्लॉग भी रिकॉर्ड नहीं किया और मैं कहीं गया भी नहीं। लेकिन इतने दिनों से मैं अपना जो चौपता का व्लॉग था मेरा, मैं उसको एडिट करने में लगा हुआ था। तो फाइनली जो मेरा जो चौपता का व्लॉग है वो कंप्लीट हो गया है। ओके, कुछ फुटेज मेरी रह गई थी, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोला था, अपने पिछले वाले जो डेली व्लॉग्स थे उसमें बताया था कि जो चौपता का व्लॉग है स्टोरी टेलिंग के साथ वो बाद में लाऊंगा धीरे धीरे, संडे बाय संडे। तो आ गया है वो दिन और संडे भी है, तो चलो वर्चुअली एक्सपीरियंस करो मेरे उस एक्सपीरियंस। तो चलो करते हैं स्टार्ट। और ये देखो आप, पहले तो सबसे पहले इंट्रो रोल कर रहा हूँ, इंट्रो देखो, लेट्स गो। चौपता पंच केदार में से तीसरा और वर्ल्ड में सबसे ऊंचा शिव जी का मंदिर। कहने को तो मैं पहले भी इस जर्नी को दिखा चुका हूं, पर जर्नी अभी आधी थी और उस जर्नी को पूरी करना बाकी था। तो बस लग गए काम पर और उठाई कलम और लिए उस दिन के सारे पन्ने, और अब इस कहानी को आप तक लाया हूं। बस अब आपके साथ की जरूरत है। आओ पूरी करें इस जर्नी को। नमन नमन चल, नमन चल, 4:30 हो गए भाई, चल चौपता जा रहे, चौपता तेरी तो ऐसे की तुझे तो सपने में खींच दूंगा मैं ऐसे। चल। वैसे तो तुंगनाथ जी के कपाट इस महीने और आने वाले कुछ अगले महीने तक भी बंद थे, लेकिन ना जाने क्यों एक अलग ही प्रकार की एनर्जी थी मन में, मानो पूरे शरीर में ऊर्जा की एक लहर दौड़ रही हो। बस तन मन से एक ही आवाज सुनाई सी दे रही थी, जल्द से जल्द तुंगनाथ पर जाना है। और मेरे महादेव वहां उस चोटी पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। भाई ये चालू होता है यहाँ से अब खूबसूरती का मंजर। खूबसूरती देखनी है ना, अब ये फर्स्ट पॉइंट है। बर्फ से बढ़े पहाड़, लदे पहाड़, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और देखो क्या पहाड़ पहाड़ ढके पड़े। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ भाई मैं इतनी सारी बर्फ, तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। चलो उधर चलेंगे एक बार। कहाँ गए सब? ओए भैया पीछे से गायब हो गए क्या भाई? अभी तो ये जन्नत है, जन्नत देखो, शुरुआत हुई है जन्नत की सीढ़ियों की। देख रहे हो चारों तरफ सफेद पहाड़, बर्फ से भरे हुए, लदे हुए। वो देखो यार, पहाड़ कम है, थोड़ा बर्फ गिर गई और सूख भी गई वहाँ पे ना, पूरी पिघल गई है बर्फ। भाई फोटो सेशन हो गया यहाँ पे, फुल और भी लगे हुए हैं। अब हम लोगों को देखो, दिखाओ मैं कहाँ जाना है। वो देख रहे हो वहाँ 2 आदमी खड़े हुए हैं, ये यहाँ पे। ये भैया हमारे साथ हमें ज्वाइन किया हुआ है इन्होंने। भैया ना मसूरी से ही है। नहीं यार, फुल ऑफ एंजॉय के साथ जा रहे हैं। और बोरियत तो हमें आगे से रही, हम तो अपने आप में ही एक माहौल क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि बोरियत हमें आए ही ना बोरियत। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने शायद से 600-700 मीटर क्रॉस किया है, और ये लोग अभी 11 इन्होंने यहीं बजा दिए हैं। आई डोंट नो हम कब तक पहुंचेंगे, और शाम ही हो जाएगी हमें वापस आते आते। सीरियसली आई नो कि ये लोग लेट करवाने वाले हैं हम लोग को डेफिनेटली। एक मोड़ पर तो शरीर ने ही कह दिया था कि बस अब नहीं, लेकिन मन में शक्ति और भोलेनाथ के दर पर जाने की ललक अभी बाकी थी। तो पहुंच ही गए भोलेनाथ के दर पर। कहते हैं ना, भगवान वक्त वक्त पर अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। अब यहां से भगवान ने अपने भक्त की परीक्षा लेनी शुरू कर दी थी। कैसे? चलो आओ दिखाता हूं। सूरज भैया क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, बुखार हो गया? तो अभी तो और चलना है, अभी तो रह गया 1 किलोमीटर करीब। अरे यहाँ पे कैसे सोओगे गुरु? अभी तो बहुत जाना है। ट्रेवलर टुई होगी पुई।
क्या हुआ सूरज भैया? ये जो हमारे सूरज भैया हैं उनकी हालत ख़राब हो चुकी है पूरी, इनको फीवर हो गया है। तो मैंने कहा लाओ आपकी आगे की ब्लॉगिंग मैं पूरी कर देता हूँ। तो अभी मैं इस ब्लॉग को आगे पूरा करूँगा एक्सक्लूसिवली सूरज भैया के साथ। कैसी हालत हो गई सूरज भैया आपकी? हैं क्यों सूरज भैया? चलो चलो चलो, कम ऑन बोला। डर के आगे जीत है। सर घूम रहा है, ऊपर बैठते हैं चलो। यार वो बंदा गिर गया वहाँ पे, बहुत ज्यादा हालत खराब है, लोग गिर रहे हैं सबके सब। बहुत ज्यादा बर्फ है ना रास्ते में, इसलिए। ये देखो पीछे देख रहे हो, पूरा बर्फ ही बर्फ से भरा पड़ा है। देख रहे हो ना ये पहाड़, चारों तरफ खूबसूरती। फाइनली पहुंच गए। आराम से जी, आराम से। ठीक हो रहा? शंकर भगवान की जय। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोबारा महाराज की जय। दोबारा आवेंगे, भगवान ने बुलाया तो जरूर जरूर जरूर। थक गए लेकिन जोश पूरा है फिर भी। बिल्कुल थके कुछ नहीं। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। पहुंच गए शिव शंकर के दरबार तुंगनाथ। हम थक तो बहुत गए हैं, लेकिन जब पहुंचे हैं ना, पहुंचने की अलग ही खुशी है। और लग रहा है कि हम लोगों ने कुछ कमाया है, कुछ मेहनत करी है। ऐसे फ्री में नहीं आए हम लोग, बिल्कुल बहुत कुछ कमाया हम लोगों ने यहाँ पे आके। तो जय भोले भोले। चलो दर्शन करते हैं। क्या कहूँ, वैसे तो हर कण कण में बसे शिवाएं हैं, हर जगह पर शिवाएं हैं। जैसे आप दिन भर से थके हारे शाम को घर पहुँचते हो, और चाहे आपको कितनी भी थकान क्यों ना हो, पर घर पहुँचते ही आप अपने आप को फिर से एनर्जी से भरा हुआ महसूस करते हो। बस वैसा ही कुछ अपने साथ हो रहा था। एक कनेक्टिविटी थी उस जगह पर, होने का एहसास था भोले का। मानो खुद को पहचान रहा था, मानो शिव को खुद में समा रहा था। और ये जो परमात्मा से मिलने वाली फीलिंग है ना, वो हर जगह पर नहीं आती। जैसे कहते हैं ना कि ऐसा लगता है कि केदारनाथ धाम में स्वर्ग से हवा आती है, बस एक वैसा सा ही एहसास था। भाई अमेजिंग है यहाँ पे, मतलब मूर्तियाँ जो हैं वो डूब रखी हैं। देखो नंदी जी महाराज जो हैं वो पूरे बर्फ के नीचे डूबे हुए हैं। वीडियो वगैरह देखे होंगे तो बहुत ऊंचा रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो अभी फिलहाल कितना भर चुका है पूरा बर्फ से। मंदिर की जो अपर छत है वो सब भरी हुई है। वो देखो, ये देखो एक जगह पे भी बर्फ। ये देखो भाई जी को देखो, ये अलग ही मजे ले रहे हैं, इन्होंने फुल मजे ले रखे हैं। ये देखो भाई, वो देख रहे हो कितनी गहरी बर्फ है यार यहाँ पे। सीरियसली ये तो लोकल के है ना, तो इनको डर भी नहीं लग रहा इतना ज्यादा, घुस जा रहे हैं बस बर्फ में। समय का भी कुछ पता नहीं चला, और अब बारी थी लौट जाने की। इस एहसास को एक बार इस उम्मीद में फिर से यहाँ छोड़ जाने की। दोबारा फिर आएंगे, जब जब भोले बुलाएंगे तब तब हम यहाँ आएंगे। ओ भाइयों, इन्होंने मारी फुल ऑन बैंकर फ्लिप, तो तगड़ी वाली। मजा आ गया भाई, फुल ऑन ऐसे चल रही है भाई। बम बम भोले। ये देख रहे हो, ये भाई लोग मिले नए, और इन्होंने ना भाई साहब अल्टी पल्टी सब मारेंगे। बर्फ देख रहे हो, फुल ऐश। जो मजे ले रहे हैं ना वो यही लोग ले रहे हैं, बाकी कोई नहीं ले रहा। हम लोग तो ठंड के मारे कुकड़े हुए हैं। लेकिन देखो जरा भाई, फाइनली हम लोगों ने ना दर्शन कर लिए हैं, और टाइम हो रहा है अभी करीबन 4 बज गए हैं, है ना। और अब निकल रहे हैं हम लोग सीधा नीचे। और सोचा तो था कि हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे, उस पीक पे। चलो यार एक बार उस पीक पे भी जाते हैं, वहाँ बैठेंगे थोड़ी देर। और थक बहुत गया था मैं, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था, एक पराठा खाया था, और उसके बाद ट्रैक भी किया, और बुखार भी मुझे आ गया था। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हम लोग को, मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। आधे घंटा वहाँ रुके, सोया, फिर 20-25 मिनट पीछे रुका, वहाँ पे भी सोया। तो यार तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिलहाल अभी तो कंडीशन अच्छी सही है, और अब उस पीक पे जाना है। चलो। तुंगनाथ, तुंगनाथ से अर्थ तुंग माने चोटी, नाथ माने स्वामी, मतलब कि इन सभी खूबसूरत सी चोटियों के स्वामी। तभी तो तुंगनाथ जी को वर्ल्ड में सबसे ऊंचा शिव जी का मंदिर कहा जाता है। चलिए मंदिर की हिस्ट्री भी जान लेते हैं थोड़ी सी, तो ध्यान से सुनिएगा। यह मंदिर महाभारत के विजेता पांडवों द्वारा बनाया गया। चलिए थोड़ी सी डीप हिस्ट्री बताता हूँ। अब ये कितना सच है कितना अफसाना, ये तो भोले ही जाने। कहते हैं कि जब पांडवों ने अपने सभी भाइयों कौरवों का वध किया था, तो पांडवों को अपने भाइयों को मारने का पाप लगा,
जिसकी वजह से उन्हें ऋषि व्यास से सलाह मिली कि अब पांडवों को शिवजी से आशीर्वाद लेकर अपने इस पाप को धोना होगा। पर शिवजी पांडवों के इस अपराध से खुश नहीं थे, जिसकी वजह से शिवजी केदारनाथ में जाकर पांडवों से छुपकर एक बैल के रूप में रहने लगे। लेकिन पांडवों ने उन्हें वहां भी जाकर ढूंढ लिया। अब कैसे ढूंढा, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। कहते हैं कि बलशाली भीम ने अपने दोनों पांव केदारनाथ की दोनों पहाड़ी पर रखा और अपने भाइयों को कहा कि जितने भी बैल हैं इन सबको मेरे पैरों के नीचे से निकालो। बाकी सभी बैल तो निकल गए, पर शिवजी नहीं। अब जैसे ही शिवजी ने फिर दोबारा केदारनाथ से अंतर्ध्यान होने के लिए जमीन में डुबकी लगाई, बलशाली भीम ने शिवपुरी बैल की पूंछ को पकड़ लिया। शिवजी पांडवों की इस भक्ति से खुश हुए और बैल रूपी शिवजी के अंग 5 अलग अलग स्थान पर प्रकट हुए, जिसकी वजह से शिवजी की पीठ केदारनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और जटाएं कल्पेश्वर में। और इन 5 स्थान में पांडवों ने मंदिर का निर्माण किया, जिसे हम पंच केदार कहते हैं। चलो भाई, अब नीचे के लिए ट्रैक करते हैं वापसी। ऊपर आके ना यार ये खिली खिली से धूप ने ना दिन बना दिया। जितनी भी थकान थी ना, सीरियसली मतलब रहती है यार थकान थोड़ी देर, लेकिन अमेजिंग फीलिंग। थकान खत्म हो गई थी पूरी जब हम लोग ऊपर पहुंचे। और अभी देखो नीचे तो ठीक ठाक तरीके से जा रहे हैं। व्लॉग भी कर पा रहा हूँ क्योंकि ऊपर मैं नहीं कर पाया था व्लॉग। ऊपर चढ़ते टाइम बहुत हालत खराब हो गई थी। तो अभी यार देखो कितनी खूबसूरत सी पहाड़ियाँ हैं। वो देखो पीछे कितनी खूबसूरत सी पहाड़ियाँ हैं। ये देखो केदारनाथ की पिक्स यहाँ पे हैं, पूरे के पूरे हिमालयन टेरेन यहाँ पे हैं। और देखो ये घर देख रहे हो कैसे पूरे बर्फ पे ढके हुए, बर्फ से। कुछ लोगों ने ना शॉर्टकट मारा, दिखाता हूँ। देखो शॉर्टकट ठीक है, लेकिन यार वो थोड़ा ना जूतों में ना बर्फ घुस जाती है, तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है। वो देखो कैसे गिरते गिरते आ गए। ये तो वही भाई लोग हैं जिनके साथ हम लोग को जाना है। ये अभी गिरते गिरते बचे, नीचे जाते जाते आराम से यार। भाई बहुत रिस्क है यहाँ पे, रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। भाई इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप जा रहा हूँ, अपने आप जाते रहो, बस अपने आप ले जाएगी। देखो बर्फ। या फाइनली अपनी राइड हो गई यहाँ खत्म। अब चलते हैं। अभी आगे भी है भाई। 5 बजे हम लोग यहाँ पहुँच गए, 4 बजे निकले थे। 1 घंटे में ये पूरी चढ़ाई, जो नीचे जाने का पूरा रास्ता था, हम लोगों ने 1 घंटे में कवर कर लिया। सीरियसली मैंने इनके साथ किया है। अभी नमन और पीछे आ रहे हैं, मैं इनके साथ आ गया था तेज तेज भागते भागते। अरे वाह यार, औसम। आ गए गेट पे। ओ यार वाह, तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। तो होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। और चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।